अब यदि इनकी माता जी को कोई नु कह दे तेरा बेटा के लेफ्टिनेंट लग रहा है, तो इसकी मां नु बड्डी सी आंख रहेगी, हाँ मेरा बेटा लेफ्टिनेंट लग रहा है। नाम है आयुष कौशिक, कोशिश कर लेफ्टिनेंट तक पहुंच गया। क्योंकि देखो इनके पिताजी खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनकी माताजी हाउस वाइफ हैं, और इनके जो दादाजी जिनको इन्होंने देखा भी नहीं, वो अपने बेटे तो नौका हार दे, बोला बेटे मेरा एक सपना है पूरा करेगा। बोला बता बाबू, बोला सपना यूं है जो तेरा संतान पैदा होगी, यानी कि जो मेरा पोता होगा, उसने आर्मी में लेफ्टिनेंट लगा दिए, मतलब आर्मी में वो लेफ्टिनेंट लगना चाहिए। और वो सपना इस पोते ने पूरा कर दिया। नाम आयुष कौशिक, इसने कोशिश करी, अब ये लेफ्टिनेंट लग चुका है। इंटरव्यू हुआ, और सबसे खास बात यह रही, स्ट्रगल भी रही, मिडिल क्लास फैमिली है, आर्थिक हालात कोई ये नहीं है भाई बहुत बड़ा, आप ये घर जो देख रहे हो यही जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, और उसके बावजूद भी सपने इतने अमीर हैं, उन सपनों को, उस उड़ान को छू करके अब इन्होंने उस सपने को पूरा कर दिया, अपने दादा के सपने को। अब हम बातचीत भी करेंगे। पहला तो जी आपका सारा कुंबन है और पूरा गांव ने, क्योंकि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है ये, और इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो तारा पूरा गांव ने कहूँगा फिलहाल तो मैं दिल की गहराई थे, दिल का चोहा में तो गठड़ी बहन के परोठे भर के जोड़े ठोक के बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद हर उस बच्चे के लिए है, हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसके अंदर अरमान तो है, सपने तो हैं, लेकिन साकार करने के लिए जज्बा नहीं है। वो जज्बा आपने लेना है तो आयुष कौशिक की जर्नी आपने देखनी पड़ेगी, आपके अंदर भी वो जज्बा आ जाएगा और आप भी लेफ्टिनेंट बनकर देश का नाम रोशन कर सको। तो सारी चीजें हम पूछेंगे बारी बारी से। अभी आप वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे साथ साथ में, जिसमें जैसे ही आयुष अपने घर में आता है विद ड्रेस, तो कितना भव्य स्वागत किया गया आयुष कौशिक का। तो अभी हम बातचीत शुरू करते हैं। आयुष भाई, पहले तो आप ये बताओ, आप कर रहे थे बीटेक एमटेक और पहुंच गए आर्मी, तो ये वाली चीज बताओ पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक एमटेक करके उनको वो, और सुनने में तो मेरे को आप तो जॉब भी लगे हुए थे, कोई पैकेज भी मिल रहा था आपको, फिर भी आप ये जो लेफ्टिनेंट की राह है, डगर है, ये रास्ता किसने दिखाया, बताओ जी। आपने जैसे बोला कि मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बोल के गए थे वो जाने से पहले जी, तो जब मैं पैदा हुआ था मैंने तो देखा ही नहीं अपने दादाजी को कभी भी, ठीक है, पर मैंने मेरे पापा का स्ट्रगल जरूर देखा कि उन्होंने कैसे यहाँ इस गांव से उठ के भी वो, जब मेरे को वो क्या एनवायरनमेंट मिला पढ़ाई लिखाई का, और जो भी मैं कॉलेज में गया तो वो एनवायरनमेंट तो सारा मेरे को उन्होंने ही दिया, तो उनकी स्ट्रगल मैंने देखी है। एक बात बताऊं आयुष आपको, आपने दादा को देखा हो ना देखा हो, लेकिन आपके दादा जहाँ भी अभी वो आपको जरूर देख रहे हैं क्योंकि दादा का सपना पोते ने पूरा कराया है। और भाई हर इस तरह की जो परिस्थितियां होती है, भाई आप हिम्मत से हारो मत, एक होता होपलेस, एक होता खोफलेस, खोफलेस बनो जी। आगे बताओ। तो बस उनकी स्ट्रगल थी, उनका था कि ऑफिसर बन जाए, तो बस फिर कोशिश। अच्छा, वो वाला पॉइंट मेरे को बताओ आयुष भाई, जब आप बीटेक एमटेक करने के बाद पैकेज ले रहे थे, आपकी लाइन इंजीनियरिंग थी, हालांकि आपको यहाँ भी वही कैटेगरी मिली होगी आर्मी के अंदर भी जी, तो वो वाली मेरे को बात बताओ भाई, ऐसा बीच में आपने कोई ऑनलाइन देखा या जैसे आपने फिर इंटरव्यू के लिए गए आप? नहीं, मेरा एक दोस्त था अच्छा, तो वो तैयारी करता है इसकी CDS वगैरह की तैयारी कर रहा है वो, तो उसने मेरे को बताया था कि एक एंट्री भी होती है TGC एंट्री, तो मैंने जैसे कॉलेज मेरा खत्म हुआ तो मेरे वो एंट्री तभी निकली हुई थी, मैंने बस वो भरी और उसकी बुक्स वगैरह लेके उससे पढ़ाई करी जी। और थी बहुत सारी चीजें जो बीच में आई और गई और स्ट्रगल थी थोड़ी सी। तो इसमें रिटर्न नहीं होता? नहीं, इसमें रिटर्न नहीं होता, इसमें डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है बीटेक के नंबरों पे। बीटेक के नंबर, यानी कि बीटेक में मेरिट के आधार पे जी। तो आपके कितने % थे बीटेक में? मेरे 88%। 88%। देखो ये बड़ी बात है। और एक बात और देखो भाई, देखो पैकेज तो कई लाख का आंदा हो वो इंजीनियरिंग के तौर पे, लेकिन जो ये वाली जो फीलिंग है ना, आर्मी वाली फीलिंग, ये वाली देश के लिए गर्व और सीना चौड़ा करने वाली है। इनकी माँ से भी हम बात करेंगे, इनके लिए भी एक प्राउड का वो है ये। बताओ जी कैसा लग रहा है, बेटा लेफ्टिनेंट लग गया है, ये बाप ने तो बड़ी नू तो खुद कह दिया करोगे कि मेरा छोरा लेफ्टिनेंट, नहीं तो सैम मेरा को पूछेगा तो किस तरह मेरे बेटे ना मेरे बेटे। हाँ जी, देखो ये जो मेडल है ना आपके पास, दिखाना चाहिए पर, जो ये मेडल है ये आपने खुद एक किस्म से डिस्क्लेमर दे दिया आर्मी को भी मेरी संतान देश को समर्पित, तो आप कितना खुश है इस चीज से?
बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील जी जी जी। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके लिए, बहुत गर्व, कितना इतना 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 कितना बहुत ज्यादा, सुपर या सुपर से ऊपर? सुपर, हाई सुपर। सुपर से ऊपर। अच्छा देखो कई बार देखो वैसे तो माँ का जो दिल होता है ना वो मोम की तरह होता है, और कई बार ऐसी भी होती है भाई आर्मी में एक तरफ है प्राउड फीलिंग की, फिर कुछ घटनाएं घट जाती हैं, वो वाली चीज भी दिमाग में रहती होगी ऐसा? मुझे नहीं पसंद था, मैंने कहा तेरा पैकेज अच्छा है, मोहाली में अच्छी जॉब कर रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि आर्मी में जाए, पर इससे था कि मैंने जाना है, अदरवाइज तो बहुत अच्छी जॉब थी इसकी, वहाँ भी तो सही चल रहा था, पर ऑफिसर बनना था इसने, जी जी जी, इसकी कोशिश थी। अच्छा अभी जब इंटरव्यू रहा आपका आयुष भाई, तो उस इंटरव्यू के दौरान किस किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी और क्या इसका बेस होता है, थोड़ा बताओ। बेस थोड़ा सा ये है कि आपको पर्सनालिटी और एटीट्यूड में अपना वो चीज लेकर आनी पड़ती है, नहीं तो मैंने बड़ा सुना था क्योंकि मेरे दोस्त ने बहुत अटेम्प्ट दिए थे, उससे सुना था, उससे ही सीखा था। ठीक है, तो फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था ये? हाँ जी। अच्छा ये है बड़ी बात जी। हाँ, इससे पहले एनडीए के लिए ट्राई किया था, उसमें नहीं हुआ था, स्क्रीन आउट हो गया था। हाँ। तो उसके बाद पहला ही अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद, तो पहला ही अटेम्प्ट था और उससे सीखा था, सुना था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो बस 3 तरीके की टेस्टिंग होती है। क्या क्या बताओ थोड़ा। एक होती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, दूसरी खतरनाक होती है। हाँ वो सबसे खतरनाक होती है, उसी में जिसका क्लियर वो हो गया बाकी तो फिर इजी हो जाता है। क्योंकि एक लेफ्टिनेंट को ब्रॉड माइंड देखा जाता है, उसका जो आईक्यू लेवल है वो कितने नेक्स्ट लेवल का है, एक्सट्रीम लेवल का है, वो साइकोलॉजी पे होता है। जी बताओ। जी, तो उसका ही अब टेस्टिंग तो आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगी, क्या होता है उसमें क्या नहीं होता। थोड़ा अगर टिप्स आप बोलोगे कि क्या बतानी है तो वो यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है खुद को, और अपनी जो भी आप स्टोरीज उसमें लिख रहे हो जी जी, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और खुला रखना है, प्रैक्टिकल रखना है। ये नहीं कि आप पॉजिटिव में कुछ भी बना दे रहे हो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए वो चीज। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा ग्रुप टास्किंग होती है जिसमें आपका ग्रुप होता है 10 से 12 जनों का, और उसमें एक्टिविटीज कुछ करनी होती हैं, तो वो भी आपकी सोशल है, आप कितना एक्टिव हो, कहीं आप छुप के तो नहीं बैठे रह रहे हो पीछे, आगे भी आ रहे हो, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस चीज की टेस्टिंग। तीसरी होती है इंटरव्यू, कि आप बोलते कैसा हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर कैसा है, और ये इस चीज की टेस्टिंग होती है। फिर वो तो कितने ग्रुप होते हैं एक लेफ्टिनेंट के अंडर में, कितने अपने वो होते हैं फौजियों के जो एक ट्रूप्स जो बटालियन में? वो अभी अच्छा ये चीजें अभी ज्यादा हमें ऑथराइज नहीं है शेयर करनी, पर ठीक है भाई। सुनो, लेफ्टिनेंट बनेगा आयुष, लेकिन इस बात की और ज्यादा शुभकामना इसलिए देना चाहूँ क्योंकि गांव तो बतेरा शुभकामना, गांव का पटेऊ भी शुभकामना देना रहा है। मुझे तो देखो भाई है मेरे साथ, पर हाँ देखो ये अच्छी बात है। पुणे का भी चा चढ़िया मना, सबसे पहले तो बटे पुणे का चढ़िया भी हमारे साले का के हमारा साला लाग गया कि साले का लड़का लाग गया। तू छोड़ सारी बात, गांव का बटेऊ तो है, गांव का बटे। फिर मैंने बरादरी की तरफ से भी अपने समाज के ब्राह्मण समाज का नाम ऊंचा किया इस भाई ने, इस बेटे मेरे को इस पे बहुत गर्व है। और बंदूक लेके पहुंचे छोरा, देखो या देखिए। अरे एक बात हो रहा है भाई, बंदूक नहीं हेलीकॉप्टर भी लेके पहुंचे रही हूँ गम्मा में, तो बूटी जिप देख नुकर करके नुको तो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर नहीं कहूँ हेलीकॉप्टर ऊपर से देख रहे थे ना हम सब, इस पूरे गांव की लगाई गलियों में लिखड़ी की थी। मेरा क्या बनी थी लुगाई तो नू देखा थी, और यू हेलीकॉप्टर में तो नू देखा था प्रदीप। तो प्रदीप भाई नवीन जिंदल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, नवीन जिंदल का बहुत अजीज और लजीज है, उनके एडवाइजर भी हैं, और इन्होंने एक ही छोटा शॉर्ट मैसेज दिया था भी मेरी साड़ी की शादी है। और नवीन जिंदल इनके कितने एक आपस में एक करीबी संबंध है भाई, उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे वो हेलीकॉप्टर में इनको साथ में लेकर पहुंच गए थे, दुम्में धूल उठा दी थी हेलीकॉप्टर ने। तो ये और अब शुभकामना देने भी पहुंच गई। ये है मतलब बताऊँ भाई, देखो गाँव वाले कहूँ मैं तो भाई बटे वो तो इशारा रखो हैं, अगला देखिए तो शिकार करना चाहे ठीक देखो आगे शिकारी। चलो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, खुशी का मौका है और इस खुशी का मौका पर अपने देश के नारे लगे तो फिर क्या लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो और परमपिता परमात्मा आपका आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल पर रखे। और कोई मैसेज देना चाह रहे हो? जी जी चलो। हाँ जी या भाई देखो, यह है आयुष की ताई,
नून ना ना ये नू करोगे चलने दे कैमरा यूं तो इसका मतलब उन मत हो क्या जो नू रुके मार मार के नू कहते काम का बेटे मैन लेने का चक्कर में रुके मारेंगे अब प्रदीप कोई नहीं इसका मैन के रूप में दूध पिया दो धमकी में नहीं यूं लेकर दूध पिया दिया वो डिवाइस ले ली डिवाइस हाँ ए देवी रुक जा तू फिर पीछे लो भाई मैन भी वीडियो में आने देखी जाएगी ले भाई मैन देते हुए ले भाई और क्या चाहिए एक मिनट रुक जा अमित थोड़े मांगे इसके बदले 10 का दे देता है सही है धन्यवाद जी आपका जो आपने मेरा मान सम्मान किया मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जब इस पर ट्रिगर पे टांगली दूर रखिए आभारी हूँ पूरे माने का आभारी हूँ मैं तुम्हें सब तक हम हेलीकॉप्टर दिखा रहे जी बस दोबारा मौका मिलेगा प्रदीप ये सुन तले प्रदीप ये 500 रुपए बटे पड़े को नहीं हेलीकॉप्टर दिखाने गए हैं और 5 लाख में भी नहीं आंदा 200 करोड़ का सौदा मजाक करो चलो जी भाई मजा आ गया हमने देखो ऐसे ऐसे खुशी के मौके कभी कभी मिलते नहीं तो सारे दिन पड़क रखे टेंशन ना कर ये आयुष की ताई है ताई जी क्या कहना चाहोगे आयुष की ताई ना इतनी खुशी हो रही है नहीं जमा कमी हो नहीं नच नच के काल धरती तोड़ दी और क्या कहना करके चल ली तूने गाल बिठा दी सारी सारी हाँ जी आप क्या लगता है ताई लगे जी ताई लागा ताई तारा बेटा ने गाल दी फौज गिराई आ जाओ जी आ जाओ ये आप क्या लगता है उसकी मैं ताऊ वाह जी वाह आप भी ताऊ मैं दादाजी लगता अच्छा दादाजी मैं ताऊ जी 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 हाँ हाँ आओ जाओ बुलाओ भाई बुलाओ आ जाओ सही बात है ये तो आ जाओ आ जाओ फिर तो हमने को दिखण भी नहीं देंगे कैमरा में आज तो दिखे जाओगे हाँ भाई तो खाटा में कूद गए जो कोई नहीं आ जाओ भाई ये आयुष की पापी है भाई हाँ जी आ जाओ भाई जल्दी लाइए हाँ जी क्या कहना चाहोगे जी क्या बताऊं बस कुछ कहने के शब्द ही नहीं है हमारे पास शब्द नहीं है नहीं शब्द ही नहीं कुछ है ना कहो भारत माता की जय बोलते हाँ जय भारत माता की जय क्या बात है और कौन है आवाज ही नहीं निकल रही खुशी की मारे तो कई बार है ना कहते ना खुशी इतनी है कि भाई शब्द खत्म पड़ जाते शब्द कम पड़ जाते हैं हाँ भाई और कौन बोला ये तो तेरे पर लिस्ट बनवानी पड़ेगी मेरे जी आप भगवान के इतने शुक्रगुजार हैं कि ऐसा मौका हमारे गांव में बार बार आए और आप सब भी ऐसे ही एकत्रित हो तो ऐसे ही अपार खुशियां मिलती रहें धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल आपकी बहन अजय है बोली और आना तू अजय ये देख ये आयुष की बहन है तो कम तो बड़का नू तो कहते बेटे तेरा मामा लेफ्टिनेंट है पहले कहती हूँ क्या बात है 25 साल बाद भी तो मन जी हाँ ये है हाँ जी ओ भाई मन ने क्यों बदनाम करा मैं को नहीं चीज है चलो बहुत अच्छा लगा भाई और दोबारा तो परिवार को बहुत शुभकामनाएं हाँ आ जाए बोलिए आजा अच्छा आयुष की बहन अच्छा अच्छा ले भाई एक बेबे वीडियो कॉल तो कटेगी सुनते हाँ हाँ जी बहन जी बोलो भारत माता की जय भाई हाँ वंदे मातरम अंग्रेजों भारत छोड़ो छोड़ दिया अंग्रेजन तो भाई ना अंग्रेज तो चले गए अंग्रेजी छोड़ गए चलो ठीक है भाई शुभकामनाएं चलो जी कर दो सर आपके परिवार का जी आपके माँ बाप का और आपका पूरे ब्राह्मण समाज कैथल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप पूरे बाणे गांव को बधाई देता हूँ आपने ब्राह्मण समाज का नाम ऊंचा किया है और सुनो आप मेरी तरफ से यह है भाई अब आप लेफ्टिनेंट बन चुके हैं तो आपके लिए सारी जातियां बराबर हैं दूसरी